हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जिन्हें पसंद आती है वो कंटिन्यू करें, जिन्हें नहीं पसंद आती है वो इसे स्किप करें। ओके, चलिए तो फिर स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था लैंजन वहीं को अपने पास बुलाता है और यानली को दूर करता है और वहीं को टेबल पे फेंक देता है। वहीं जाके गिरता है। तभी विंग धीरे से डरते हुए देखता है और उसे अभी रिलैक्स फील होता है कि उसकी शिज बच गई सबसे। बट जो यानली थी वो चिल्ला पड़ती है और कहती है, प्लीज़ प्लीज़ मेरे भाई को छोड़ दो, वो मासूम है, उसने क्या किया, सब कुछ मैंने किया, मुझे सज़ा दो। तभी जो वांगजी था वो कहता है, सज़ा तो मैं तुम्हें दे दूँ, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ और अपने प्यार को कैसे सज़ा दूँ? तुम्हें सज़ा दे रहा हूँ तो तुम्हें फ़र्क कहाँ पड़ रहा है? फ़र्क तो तुम्हें तब पड़ा जब मैंने तुम्हारे भाई को सज़ा देने का मन बनाया। तो मेरे लिए तुम्हें तकलीफ़ देना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तभी तो तुम्हें मेरी तकलीफ़ का एहसास होगा। तुम सोच भी सकती हो मेरे दिमाग पे क्या असर पड़ा है, मेरी रेपुटेशन पे क्या असर पड़ा है। बट मुझे अपनी रेपुटेशन का भी ख्याल नहीं है। लेकिन मैंने तुमसे आखिर ऐसा कहा क्या? मैंने तुमसे कभी भी बदतमीज़ी की? कभी भी तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए प्रेशराइज्ड किया? यानली देख रही थी। यानली कहती, मैं जानती हूँ आपने नहीं किया, लेकिन मेरे भाई को छोड़ दो। तभी वांगजी को गुस्सा आती है कि उसकी बात काट दी, बार बार उसे अपना भाई दिख रहा है। लैंजन अपने मुट्ठियों को कस लेता है। लैंजन कहता है, मैंने तुमसे सीधे शब्दों में कहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अगर तुम्हें पसंद नहीं, मुंह पे मना करो मेरे। इससे ना तुम्हारी जॉब जाएगी, ना तुम पे किसी बात का असर होगा। सब कुछ मैं नॉर्मल कर दूँगा। मुझे कोई पहली बार पसंद आया था, एक लाइफ पार्टनर के रूप में। मैंने क्या मिस्टेक कर दी? हाँ, मैंने तुमसे कभी भी बदतमीज़ी की है? कभी भी तुम्हें तुम्हारी परमिशन के बगैर छूने की कोशिश की है? कभी भी मैंने ऐसा कुछ करा है जिससे तुम अनकंफर्टेबल हो? बोलो। इधर विंग धीरे से उठने की कोशिश करता है और वो उठ के बैठता है। विंग जैसे उतर के भागने वाला था तभी लैंजन हाथ पकड़ लेता है। विंग कहता है, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे शीशे के पास जाना है, मुझे जाने दो। तभी विंग के हाथ को पकड़ के लैंजन पीछे करता है। यानली कहती, प्लीज़ उसे छोड़ दो। हाँ मैं मानती हूँ, आपने सीधे सीधे कहा था, लेकिन आप ही सब कुछ करते चले गए और मुझे उस चीज़ की ज़रूरत पड़ती गई। धीरे धीरे करके मुझे उसकी नीड हो गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे साथ बुरा करें। लैंजन कहता है, पागलों की तरीके तुम्हें ढूंढ रहा था 4 दिन से, बिना कुछ खाए पिए, कि कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया। लेकिन नहीं, तुम्हारे भाई को मैं उठा के इसलिए लाया कि इसने तुम्हारे साथ कुछ किया, क्योंकि तुमने कहा था कि तुम्हारा कुछ इशू है इसके साथ, इसलिए तुम इससे मिलती नहीं हो। मुझे लगा तुम्हारे भाई से बनती नहीं हो, तुम्हारा भाई तुम्हें परेशान करता है। लेकिन जब तुम्हारी इन्फॉर्मेशन मिली तब कुछ और सामने आया मेरे। तुम इसके साथ भाग गई, मेरे एम्प्लॉय के साथ। वेरी गुड, तुमने मुझे धोखा दिया, सब कुछ बेच दिया, सारी चीज़ें तुमने सेल करके मुझे धोखा दिया। तुमने वो चीज़ सामान नहीं बेची है, तुमने मेरा भरोसा, मेरा प्यार बेच दिया है। तभी यानली देखती है और कहती है, मेरे भाई को जाने दो। मैं कह रही हूँ ना, जो करना है मेरे साथ करो। भाई को और मेरे होने वाले हस्बैंड को जाने दो अभी के अभी। तभी वांगजी कहता, ओ रियली? तभी वी कहता, प्लीज़ छोड़ दो मुझे जाना है शीशे के पास, मैंने कुछ नहीं किया। तभी वांगजी कहता है, ओके जाने दूँगा, यानली शादी कर लो मुझसे। तभी यानली कहती है, बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं, मैं आपसे प्यार नहीं करती तो शादी कैसे कर लूँ? और मैं बिल्कुल भी आपको अब पसंद नहीं करती। जो कुछ भी आपने मेरे साथ, मेरे फियांसे के साथ और मेरे भाई के साथ किया है, इसके बाद भूल जाइए कि मैं आपके साथ शादी करूँगी। वांगजी ऊपर से लेकर नीचे तक यानली को देखता और कहता, तो तुम नहीं करोगी शादी? तभी यानली कहती है, बिल्कुल नहीं, मैं आपसे शादी क्यों करूँ, मैं आपसे प्यार ही नहीं करती। तभी लैंसन कहता है, ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था जब तुम मेरा फ़ायदा उठा रही थी। इंगेजमेंट वाले दिन भी मैंने तुमसे पूछा था ना। सब ठीक है,
क्या हम कर सकते हैं? हर एक काम मैंने तुमसे पूछ के किया था ना, सिवाय तुम्हें पैसे देने के, प्रॉपर्टी देने के, बाकी सब मैंने तुमसे पूछ के किया। तो मैं गलत हूँ? तभी यानली कहती है आप गलत है, आप गलत है, छोड़िए मेरे भाई को। यानली अपने हाथों को छुड़ाने लगती है। विंग भी खुद को फ्री करने की कोशिश कर रहा था। वांग जी कहता है तुम्हारा भाई तुम्हारी दुखती रग है ना, और तुम्हें सज़ा देनी है तो वो डेविल स्माइल देता है। विंग घबरा जाता है। विंग कहता है छोड़ो मुझे, आप ये क्या कर रहे हो? शीजे ये क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ये कौन है? ये सब क्या बातें हो रही? यानली कहती है प्लीज़ उसकी गलती नहीं है, मैं कह रही हूँ ना मेरे साथ कर लो, उसके साथ नहीं। वांग जी कहता है तुम्हारे किए की सज़ा ऐसे थोड़ी मिलेगी। तुम्हारे साथ करूँगा तो तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे फेस पे दिख रहा है तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर यही काम मैं तुम्हारे भाई के साथ करूँगा तो तुम्हें बहुत अच्छे से फ़र्क पड़ेगा। तो क्यों ना मैं तुम्हें वैसे तड़पाऊँ जैसे मैं खुद तड़पाऊँ, उतनी हद तक। वैसे भी अब मैं तुम्हारे क्लोज़ नहीं आ सकता, क्योंकि तुम मेरे लायक बची नहीं हो। वो तुरंत ही विंग को देखता और फेंक देता उसी टेबल पे। विंग हड़बड़ा जाता है। विंग कहता है प्लीज़ जाने दो। यानली कहती है वो बॉय है, क्या कर रहे हो? उसके साथ छोड़ दो प्लीज़, हटो, मेरा हाथ छोड़ो। वो गार्ड से अपने हाथ छुड़ाने लगती है। तभी लैंजान विंग के ऊपर आता है, विंग के फेस को टच करता है। विंग घबरा जाता है। विंग कहता है ये क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो मम्मा, डर लग रहा है। शीजे है, बचाओ। विंग काफ़ी डरा हुआ था। वो सीधे कॉलेज की सीधी सादी ज़िंदगी को जी रहा था, लेकिन अचानक से ये सब कुछ उसे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि लैंजन ने उसे मारा भी था। तो इससे विंग काफ़ी डर गया था और उसे समझ नहीं आ रहा था जो कुछ भी हो रहा था उसी के सामने। जो उसकी शीजे, उसके हस्बैंड को, होने वाले हस्बैंड को भी बहुत मारा था वांग जी ने, तो उससे भी विंग काफ़ी डर गया था। लैंजन जैसे विंग को हाथ लगाता, विंग चिल्ला पड़ता। विंग कहता छोड़ दो मुझे। तभी लैंजन कहता है तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी शीजे का हाल हो, इसी जगह तुम्हारी शीजे हो, क्या मैं उसके साथ करूँ? तुम देख लोगे अगर मैं उसके साथ कुछ करूँगा? क्या तुम होते हुए देख लोगे अपनी शीजे के साथ सबके सामने जब मैं करूँगा? विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है। विंग कहता है नहीं, मेरी शीजे को कुछ मत करना। तभी वांग जी कहता है तो सीधी तरीके से लेटे रहो यहीं, और मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो। अगर तुमने रोका तो तुम्हारी जगह तुम्हारी शीजे होंगी। क्या तुम चाहते हो ये? तभी वहीं कहता है नहीं। यानली कहती है उसे मैनिपुलेट मत करो प्लीज़, उसे छोड़ दो, वो बच्चा है। तभी लैंजन कहता है पहले सोचना चाहिए था यानली, मुझे इतना बुरा बनाने के लिए तुमने मजबूर किया। मैं आज इतना ज़्यादा क्रूअल हो चुका हूँ तुम्हारी वजह से। मैं ऐसा था नहीं, लेकिन तुमने मुझे बना दिया ऐसा। मुझे सब बर्दाश्त है, लेकिन धोखा नहीं। धोखा मुझसे सहा नहीं जाता यानली, और तुमने इतना बुरा धोखा दिया और ऐसे मेरा दिल तोड़ा है कि मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका है, और अब मैं उस तरीके से काम करूँगा जो तुमने सोचा भी ना हो। यानली कहती प्लीज़ ऐसा मत करना। तभी वांग जी तुरंत ही विंग को पकड़ता है। विंग घबरा जाता है। विंग कहता है ऐसे मत करो, आप तो अच्छे हो गए ना, आप ऐसे नहीं कर सकते शीजे। तभी लैंसन कहता है ठीक है, तुम चाहते हो मैं तुम्हें ना छूँ तो मैं चाह रहा हूँ तुम्हारी शीजे के पास। तभी अचानक से विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है। यानली चुप रहती है, कुछ भी नहीं कहती है। वो चाहती थी कि जो करना है वांग जी उसके साथ करे, क्योंकि यानली ने सब प्लान किया था, यानली ने धोखा दिया है, यानली के दिल में लालच आया था और किसी के नहीं। तो यानली सब कुछ सहेंगी, उनका भाई या उनका फियांसे नहीं। वो बस देख रही थी। उन्हें अपनी मिस्टेक रियलाइज़ थी कि उन्होंने गलती कर दी। उन्हें लगा था कि लैंसन बहुत सीधा है, और अगर उन्होंने कुछ कर भी दिया उनके साथ तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। वांग जी कोई भी उस पर रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि बहुत सीधा था वांग जी, बहुत ज़्यादा। और ये सच था, लेकिन वो अंदर से कैसा है, इस सब धोखेधड़ी के बाद उसका रिएक्शन क्या आएगा, बिल्कुल भी यानली को आइडिया नहीं था। और वांग जी ऐसा था कि वो किसी के लिए मार भी सकता है और किसी के लिए मर भी सकता है। यानली के लिए वो कुछ भी कर सकता था, क्योंकि प्यार किया था। जब वो किसी को प्यार करता था तो टूट के करता था, लेकिन अगर उस इंसान ने या
उसे कहीं से भी पता चला कि धोखाधड़ी उसके साथ हुई है और जिसने भी की है वो उसका बुरा हाल करता था। फिर वो जितना सीधा था उससे 10 गुना ख़राब था। वांग जी जाने लगता तभी विंग हाथ पकड़ लेता और विंग कहता, रुक जाओ, शीशे को तंग मत करना, मुझे मुझे सजा दे दो, मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं रोकूंगा भी नहीं। तभी वांग जी टर्न होता है और देखता है विंग को और डबल स्माइल देता है। यानली को देखता है। यानली कहती है, नहीं विंग नहीं, ऐसा मत कहो। तभी वांग जी कहता है, ये तो बहुत अच्छा है। वो विंग को कमर से पकड़ के अपने पास करता है। विंग छोटू सा था, बिल्कुल क्यूट सा, उसकी बाहों में आ जाता है। विंग देखता है, विंग लैंजन की आंखों को देखता है। लैंजन धीरे धीरे करके विंग के कपड़ों को ओपन करता है और यानली देख रही थी। विंग घबराया हुआ था और वो बहुत ज़्यादा नर्वस था। विंग को बहुत बुरा लग रहा था, बट विंग अपनी शीजे के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। वो जान से भी ज़्यादा अपनी शीजे को चाहता है क्योंकि उसकी शीजे ने उसके माता पिता के जाने के बाद बिल्कुल माता पिता जैसा ही प्यार दिया, पाला है उसे। तो विंग को पता था कि उसकी शीजे उसके लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और विंग जान भी दे सकता है अपनी शीजे के लिए। जो जिन जुशन था वो तो बेहोश हो चुका था सारी, मतलब इतनी देर की मार खाने के बाद पूरी तरीके से उसकी हालत ख़राब हो गई थी और वो बेहोश हो चुका था। जो यानली थी उन्हें पकड़ के रखा गया था और जो विंग था वो वांग जी की बाहों में था और विंग तैयार हो चुका था हर सज़ा के लिए क्योंकि वो अपनी शीजे को कुछ भी झेलते हुए नहीं देख सकता, उसके साथ कुछ भी हो जाए। विंग चुपचाप था। लैंजन शर्ट को हटा देता है और विंग ऐसे ही था, मतलब खुली शर्ट पड़ी थी। लैंजन यानली को देखते हुए विंग के शोल्डर पे किस करता है। तभी यानली आंखें बंद कर लेती। यानली कहती, प्लीज़ उसे जाने दो। तभी लैंजन को बहुत अच्छा लग रहा था यानली को ऐसे रोते देख, जैसे सुकून मिल रहा, उसे बहुत सुकून मिल रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके धोखे का अब हर जाना यानली भुगतेगी। एक एक मिनट, एक एक सेकंड जैसे वो पागलों की तरीके परेशान रहा उसको लेके। और जैसे जब उसे पता चला था कि यानली का फियांसे है और वो किसी और से प्यार करती है, उसे धोखा दिया, जो भी चीज़ वांग जी ने उसे प्यार से दी थी पूरे लव के साथ, भले वो करोड़ों की थी, लाखों की थी, लेकिन उसमें फीलिंग्स थी। वांग जी से फीलिंग्स को देख रहा था कि उसे कितनी फीलिंग्स के साथ ख्याल करते हुए यानली को दिया था अपने दिल से, लेकिन यानली ने उठा उठा के सब कुछ बेच दिया, चली गई बिना परवाह किए कि वांग जी पे क्या बीतेगी। वांग जी ने सब कुछ ओपनली सब कुछ बता दिया कि उसकी लाइफ में कोई नहीं है। पहली बार वो किसी को लाना चाहता है, प्यार किया उसने यानली से और वो अपने लाइफ पार्टनर के रूप में उसे देखता है, उसके साथ एक ब्यूटीफुल सी लाइफ चाहता है। वो थक चुका है हर एक चीज़ से, उसे ज़रूरत है किसी की, अपने पार्टनर की ज़रूरत है। उसे सब कुछ बता दिया यानली को, उसे कंफर्ट किया, सब कुछ दिया, लेकिन बदले में उसे क्या मिला? कुछ भी नहीं। ऐसे इंसान का दिमाग भला काम करेगा? बिल्कुल नहीं। जब कोई इंसान उस हद तक किसी को चाहता है कि वो सारी हदें पार कर दे, उसके बाद जब धोखा मिलता है तो वो इंसान वैसा रहता ही नहीं है जैसा कि कभी वो होता है पहले। वांग जी का भी हाल वैसा ही हो गया था। वांग जी की सोचने समझने की ताकत ख़त्म हो चुकी थी। वांग जी धीरे से दूसरी तरफ से भी शर्ट हटा के किस करता है और विंग बस आंखें बंद करके काँप रहा था खड़े होके, उसे बहुत डर लग रहा था। लैंजन झुक के सब कुछ कर रहा था क्योंकि विंग की हाइट भी काफ़ी छोटी थी। लैंजन बहुत ज़्यादा बुरा फील करता है खुद के लिए कि उसने ऐसी लड़की से प्यार किया और अभी वो क्या कर रहा है। बट लैंजन इस समय कुछ समय पागल हो चुका था। लैंजन किस कर ही रहा था तब अचानक से बाइट कर लेता है क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आ रही थी और जब वहीं को लैंजन बाइट करता है तो उसे बहुत तेज़ पेन होता है। वहीं टाइट करके लैंजन के शोल्डर को पकड़ लेता है और नोच लेता है। लैंजन को भी हर्ट होता है लेकिन वो कुछ नहीं कहता है और वो धीरे से दूर होता है। विंग के शोल्डर पे बाइट का निशान था। विंग तुरंत अपने शोल्डर को पकड़ लेता है हाथ से और रोने लगता है। लैंजन फेंक देता है टेबल पे। उसके बाद वो विंग के ऊपर आता है और उसकी बॉडी पे किस करना स्टार्ट करता है और उसे टच करना। ये सब यानली देख नहीं पा रही थी। यानली आंखें बंद कर लेती। यानली कहती प्लीज़, और यानली रोते रोते बैठ जाती है। वो कहती मत करो, उसके साथ मत करो, मैं नहीं सह सकती, प्लीज़ वांग जी मुझे सज़ा दे दो, मार दो जान से, लेकिन मेरे भाई के साथ नहीं, प्लीज़, मैं उसे बहुत चाहती हूँ। मैंने जानबूझ के बोला था कि उससे मेरा कोई मतलब नहीं है क्योंकि मुझे पता था मैं जो कर रही हूँ वो सही नहीं होगा। मैं बस इतना चाहती थी जो भी मैं करूँ वो मेरे भाई तक ना पहुँचे, कभी भी नहीं। लेकिन मुझे नहीं पता था
मेरे किए की सज़ा मेरा प्यारा विंग वो भुगतेगा। प्लीज़ उसे छोड़ दो, वो बच्चा, उसे नहीं पता कुछ भी, उसे तो आइडिया भी नहीं कि मैं क्या कर रही थी। तुम गलत कर रहे हो वांग जी, तुम्हें अफसोस होगा। वांग जी देखता है यानली को और कहता हाँ अफसोस हो रहा है। मैंने तुमसे प्यार किया, उसका अफसोस है मुझे बहुत ज़्यादा। मैंने तुम जैसी लड़की को पसंद किया, इस बात का अफसोस है मुझे और ज़िंदगी भर रहेगा। अब मेरे पास अफसोस करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। मैंने खुद को ही खो दिया है। तुमसे धोखा मिलने के बाद ऐसा लग रहा है मैं नहीं रहा। ऐसा लग रहा है मैं। लैंसन की आंखों से आंसू बहते हैं और तुरंत ही विंग के ऊपर गिरते हैं। विंग देख रहा था। विंग घबराया हुआ था। विंग घबराते हुए टेबल को पकड़ लेता। विंग कहता मेरी चीज़ों को कुछ मत करना, मैं नहीं रोकूंगा आपको। तभी वांग जी विंग की तरफ बढ़ता है और कहता तुम रोक भी नहीं सकते, और वो विंग के गालों को प्रेस करता है और विंग को दर्द होता है। लैंसन विंग के करीब हो रहा था। लैंसन कहता है बहुत कर ली मैंने अच्छाई, बहुत ज़्यादा। तुम्हारी शीजे को तो छुआ नहीं मैंने कभी भी, ना अनकंफर्टेबल फील कराया, क्योंकि वो मेरा प्यार है। लेकिन तुम्हारे साथ सब कुछ करूँगा, सब कुछ, क्योंकि तुम मेरा प्यार नहीं हो। विंग देख रहा था। लैंसन कहता है हाँ तुम बॉय हो, अफसोस, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लैंसन विंग के नेक को किस करना स्टार्ट करता है और उसके दोनों हाथों को ऊपर की तरफ प्रेस करता है उसी टेबल पे और अपना काम स्टार्ट करता है। और विंग बस अपने हाथ पैरों को चला रहा था। बहुत देर तक ये सब कुछ होता है यानली के सामने, और यानली इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो सर नीचे करके बैठी थी और बार बार मना कर रही थी, और लैंसन लगा पड़ा था अपने काम में। इधर विंग बस स्ट्रगल कर रहा था, बाकी कुछ नहीं कह रहा था कि ऐसा मत करो वैसा मत करो, क्योंकि उसे पता था अगर उसने ज़रा भी कहा और इस इंसान का दिमाग घूम गया और उसकी शीजे की तरफ चला गया तो विंग कैसे रोकेगा। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो खुद के साथ सब कुछ होते हुए देख सकता है, लेकिन अपनी बहन के साथ नहीं। इधर लैंसन बहुत देर तक उसे परेशान करता है, बाइट करता है पूरी बॉडी पे, और विंग को बहुत तकलीफ़ होती है सबसे। विंग बच्चा था इसलिए वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो काफ़ी डर गया था, वो बहुत बुरी तरीके से डर गया था लैंसन से। वो बड़ी बड़ी आइज़ करके देख रहा था, उसकी आंखें नम थी। लैंसन हट जाता है। वो यानली को देखता है, यानली रो रो के बिल्कुल पगला गई थी। लैंसन इशारा करता है और कहता है इन दोनों को उठाओ और मेंशन से बाहर फेंको। तभी यानली तुरंत ही लैंसन के फेस को देखती है और कहती क्या। लैंसन विंग के नेक से पकड़ता है। विंग हड़बड़ाते हुए उठता है। लैंसन विंग को कैरी कर लेता है शोल्डर पे, और यानली देख रही थी। यानली कहती क्या कर रहे हो, मेरे भाई को छोड़ो, उसे भी छोड़ो, मेरे साथ जाने दो, ये क्या कर रहे हो। अभी तक लैंसन ने सिर्फ विंग को ऊपर ऊपर परेशान किया था, अभी कुछ भी ऐसा नहीं किया था, मतलब कि अभी ओवर नहीं किया था विंग के साथ। उसने हाफ लिमिट तक ही उसे परेशान किया था। इधर वो लेके जा रहा था। लैंसन कहता है अब इसका हाल मैं बाकी का रूम में करूँगा, बहुत देख लिया सबने, बस अब इसके आगे मैं देखूँगा। विंग देख रहा था अपने शीजे को। विंग कहता है शीजे बचाओ शीजे। विंग डर रहा था। विंग को भी सब कुछ पता था और उसे डर लग रहा था बहुत ज़्यादा वांग जी से। उसका फेस, उसका बिहेवियर कैसा था। विंग को सबसे घबराया हुआ था। विंग कहता शीजे बचाओ। इधर यानली को पकड़ के बाहर ले जाया जा रहा था, और साथ में जिंजर शन तो बेहोश हो चुका था, उसे भी घसीटते हुए ले जा रहे थे। यानली कहती प्लीज़ उसे दे दो वांग जी, अच्छा नहीं होगा, मैं कंप्लेन कर दूँगी तुम्हारी। बट वांग जी उसे लेके रूम में एंटर हो जाता, और यानली बस चिल्लाती रह जाती। यानली और जिंजर शन को बाहर फेंक देते हैं मेंशन के, और डोर को बंद कर देते हैं। यानली बस डोर पीटती है और कहती प्लीज़ उसे बाहर करो, मेरा भाई दे दो वापस, प्लीज़ मेरा भाई विंग। इधर जो विंग था उसे रूम में लेके लैंसन आता है, रूम को बंद कर देता है। विंग चिल्ला रहा था। विंग कहता है छोड़ दो मुझे, जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया, क्यों कर रहे हो ऐसा, मेरी चीज़ों से गलती हो गई, मैं माफ़ी मांगता हूँ उनकी तरफ से, जाने दो। तभी वांग जो उसे पटक देता है बेड पे, और विंग गिर जाता, बाउंस मारता। विंग रूम को देखता, घबरा जाता। विंग पीछे पीछे होता और शर्ट से खुद को कवर करता जो उसके ऊपर ऐसे खुली पड़ी थी। विंग कहता दर्द हो रहा, मुझे जाने दो, शीजे के पास जाना, क्यों कर रहे हो ऐसा। विंग पीछे पीछे हो रहा था।
तभी वांग जी बेड पे आ जाता है और कहता है, क्योंकि मैं जान गया हूँ कि तुम्हारी शीजे को तुम्हारे दर्द से फ़र्क पड़ेगा। वो दर्द में होगी, उसे खुद के दर्द से फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं तो खामखा तुम्हें गलत समझ रहा था, लेकिन गलत तो तुम्हारी बहन निकली। विंग विंग पीछे होता है, तभी लैंसन पैर पकड़ लेता है विंग का और अपने पास करता है। विंग स्लाइड हो जाता है। विंग कहता है, जाने दो, शीजे से गलती हो गई है, आई एम सॉरी, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, उन्हें नहीं पता होगा, उन्होंने गलती कर ली, उन्हें माफ़ कर दो। बट वांग जी विंग के ऊपर आ जाता है और विंग के हाथों को प्रेस करता है और कहता है, शट अप, मुझे कुछ नहीं सुनना, समझ में आया? अब मुझे ना किसी को कुछ बताना है कि मैं अच्छा हूँ या बुरा, ना ही मुझे कुछ सुनना है और ना ही फ़र्क पड़ रहा मुझे। तुम्हारी बहन अच्छा हुआ मेरी लाइफ से चली गई, बहुत अच्छा हुआ। अब मुझे चाहिए भी नहीं ऐसा कोई इंसान अपनी लाइफ में। इनफैक्ट मुझे कोई चाहिए ही नहीं अब अपनी लाइफ में। मैंने फर्स्ट टाइम किसी से प्यार किया और उसमें धोखा मिला। नाउ आई बिलीव ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, सब बकवास है। ट्रस्ट करने वाला ही नहीं है किसी के ऊपर आज के टाइम पे, क्योंकि अगर ट्रस्ट करोगे तो तुम मुंह के बल गिरोगे। मुझे अपने पैसे जाने का गम नहीं है, मुझे अपने भरोसा टूटने का गम है, मेरी इज्जत जाने का गम है। अब मुझे फ़र्क पड़ रहा है अपनी इज्जत से, मेरी बेइज्जती करके रख दी उसने पूरी दुनिया के सामने। विंग घबराया हुआ था और लैंसन अपना काम कंटिन्यू करता और विंग अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करता, बट लैंसन नहीं रुकता और वो सब कुछ ज़बरदस्ती करता है और विंग कुछ भी नहीं कर पाता। विंग स्ट्रगल करता है और लैंसन इस समय अपने राइट माइंड में नहीं था, वो खुद के इमोशन को नहीं संभाल पा रहा था। बैक टू बैक ये सब कुछ हुआ था जब से यानली गई थी कंटिन्यू। पहले तो वो घूमा बिना कुछ खाए पिए, फिर उससे विंग को ढूंढा, तब भी वो ऐसी पागलों की तरीके गया था। फिर उससे यानली का पता लगाया और इतनी सडनली उसे पता चला कि यानली ने सब कुछ बेच के किसी और के साथ भागने का प्लान किया और यानली किसी और से प्यार करती है और कितना बड़ा धोखा दिया। मतलब ये सब कुछ इतनी जल्दी वांग जी के साथ हुआ। उसे एक मोमेंट लगा कि यानली परेशान होगी, कहीं किसी मुसीबत में ना हो। उसका दिमाग तो अलग तरीके से चल रहा था, लेकिन यानली कुछ और ही करके बैठी। और ये सब जानने के बाद वांग जी रिएक्ट क्या करे उसे समझ ही नहीं आया, बिल्कुल नहीं। कभी उसके भाई पे शक हुआ, कभी कि कहीं किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया, उसकी फियांसे बनने वाली है इसीलिए, या फिर कुछ और जब ये पता चला तो उसका माइंड ही काम करना बंद कर चुका था पूरी तरीके से। विंग काफ़ी स्ट्रगल करता है बट वो चुप हो जाता है एक मोमेंट के बाद। लैंसन अपने मन की करता है, उसके बाद वो मिड में, जब वो कर रहा था सब कुछ, वो मिड में रुक जाता है और वो विंग के नेक में फेस छुपा के अचानक से रो देता है और विंग रोते रोते चुप हो जाता है। विंग इस समय रो रहा था लेकिन वो साइलेंट हो जाता है, उसे बहुत तकलीफ़ थी लेकिन वो चुप हो जाता और वो सुन रहा था। लैंसन सिसक रहा था और उसने अपना फेस हाइड किया था विंग के चेस्ट पे, विंग के नेक पे। लाइक उसका फेस थोड़ा बड़ा था और विंग छोटू सा। विंग डरा हुआ था और वाइब्रेट हो रहा था। तभी धीरे से वांग जी दूर होता है और विंग के फेस को देखता है। वांग जी विंग को देखता है। विंग की कंडीशन काफ़ी ख़राब थी और विंग की जो हालत थी वो भी बहुत बुरी हो गई थी। विंग की आँखें नम थी और रेड भी। वांग जी विंग के हाथों को देखता है जिसमें पूरे रेड फिंगर के निशान पड़ गए थे। वांग जी विंग के फेस को देखता है जहाँ पे निशान पड़े हुए थे। वांग जी रियलाइज़ करता है वो कर क्या रहा। वांग जी विंग के हाथों को छोड़ देता है और उठ के बैठता है। विंग चिल्लाता है, उसे बहुत दर्द होता है। लैंसन विंग के पूरी बॉडी को देखता है, विंग के उजड़े खुजड़े हाल थे। लैंसन खुद को देखता है और वो गुस्से में एकदम से पागल हो गया था। इतना सब कुछ उसके साथ हुआ कि उसने ध्यान ही नहीं दिया वो किसी बॉय के साथ कर रहा है ये सब कुछ, और वो कर ही क्यों रहा है। लैंसन अपना सर पकड़ लेता। इधर जो विंग था वो डरा हुआ था और वो सही कंडीशन में नहीं था। लैंसन तुरंत ही विंग के फेस को जैसे टच करने चलता है अपने हाथों से। विंग घबरा के बेहोश हो जाता है। तभी लैंसन तुरंत ही विंग से अलग होता है और विंग की कंडीशन देखता है। उसे कुछ समझ नहीं आता। वो तुरंत ही अपना फ़ोन उठाता है और कॉल करता है डॉक्टर को, क्योंकि उसे नहीं समझ में आ रहा था कि उसने आखिर कर क्या दिया। वो गुस्से में पागल हो चुका था। लैंसन इसीलिए हमेशा इतना ज़्यादा काम और शांत रहता था,
क्योंकि उसे अपने गुस्से का आइडिया था। उसने खुद को हमेशा से इतना कंट्रोल रखा था कि कभी वो गुस्सा ना करे, क्योंकि जब भी वो गुस्सा करता था वो सोचना बंद करता था और बस गुस्से में जो भी दिखता था, जिस पे भी गुस्सा आता था, किसी भी तरीके से उसे सबक सिखाना होता था, इस हद तक कि वो बिल्कुल तड़प के रह जाए। मतलब उसे तड़पाना पसंद था, ना कि उसे जान से मारना। उसे बीच में लटका के उसे तड़पाना बहुत अच्छा लगता था और यानली को उसने तड़पाया था इस तरीके से, यानली को नुकसान ना पहुंचा के उसके अपनों को नुकसान पहुंचा के। बट अभी वांगजी को रियलाइज़ हो रहा था कि उसने किसी निर्दोष के साथ ये क्या कर दिया। वो इतनी हद तक कैसे गुजर गया कि उसने एक बच्चे के बारे में नहीं सोचा। वांगजी कॉल कर चुका था और वो डॉक्टर को बुला चुका था। वांगजी विंग को तुरंत ही अपनी बाहों में लेता है और उसके फेस को चेक करता है। वांगजी कहता है, उठो, तुम बेहोश हो गए क्या? तुम्हें? लैंसन कुछ बोल ही नहीं पा रहा था और वो उसे हक कर रहा था, वो रब कर रहा था उसे और काफ़ी घबराया हुआ था। एक छोटा सा बच्चा उसकी बाहों में था जो कि बहुत बुरी हालत में था। लैंसन की आंखों से आंसू बह जाते। लैंसन कहता, मैं नहीं करना चाहता, मैं गुस्सा नहीं करना चाहता, मैं क्या करूं? इसे क्या हो गया? तभी थोड़ी देर बाद डोर नॉक होता है। वांगजी तुरंत ही पैंट पहनता है और जाता है, सीधे डोर ओपन करता है। तभी जो डॉक्टर थे वो अंदर आते हैं और कहते हैं, मिस्टर लैन, आपने बुलाया? तभी वो हालत देखते वांगजी की बॉडी पे बहुत सारे स्क्रैचेस के निशान थे। तभी वो बेड का हाल देखते हैं और रूम का, सामने एक बच्चे को देखते हैं, छोटे से, मतलब कि टीनेज बॉय को। वो लैंसन को देखते हैं और कहते हैं, क्या हुआ मिस्टर लैन? और वो तुरंत ही भाग के आते हैं उसकी तरफ। लैंसन कहता है, इसे देखिए, इसे कुछ होना नहीं चाहिए। मैं फिर वो कुछ बोल नहीं पाता आगे। तभी वो डॉक्टर बचपन से वांगजी को जानता था, वो तुरंत ही ट्रीट करता है। वो फैमिली डॉक्टर था। जब वो देखता है तो विंग की हालत बहुत ख़राब थी। वो वांगजी के फेस को देखता है और कुछ नहीं पूछता है, वो फटाफट विंग को ट्रीट करना स्टार्ट करता है। वांगजी वहीं बैठा रहता है। फिर उसके बाद वो अच्छे से ट्रीटमेंट करने के बाद देखता है और कहता है, इसे बहुत ज़्यादा इंजरी हुई है, बिल्कुल प्रॉपर बेड रेस्ट चाहिए इसे। आपने सही नहीं किया, बस इतना ही कहूँगा। वांगजी चुप था, कुछ नहीं कहता। डॉक्टर कहता है, मैंने मेडिसिन दे दी है और इंजेक्शन भी, अब बस वेट करना है इसके होश में आने का। मैं जा रहा हूँ, अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो आपको हॉस्पिटल लेके आना होगा। अगर इसे होश आ जाता है तो ये कुछ और मेडिसिन दे रहा हूँ, पेन किलर है, और जो भी इंजरी है फटाफट रिकवर होगी इससे। होश में आते इसे कुछ खिला के ये दे देना, और बाकी मैं कुछ नहीं कहूँगा। आपको पता है कि आपने क्या किया है मिस्टर लैन। वो डॉक्टर उठ जाता है और उसके बाद वहाँ से ग्रीट करके निकल लेता है अपना काम करके। वांगजी विंग के पास ही आके बैठ जाता है, उसे अपने पास रखता है। वांगजी कहता है, अब मैंने भी गलती कर दी तुम्हारी शीजे की तरीके। अब मुझे भी सज़ा मिलनी चाहिए क्योंकि मैंने उसे भी तो दी है। क्या कर रहा हूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। वांगजी काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाता है। इधर हमें सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं उस मैंशन के बाहर का, जहाँ पे डोर के सामने अभी भी यानली डोर को नॉक कर रही थी। यानली कहती, प्लीज़ डोर ओपन करो, दे दो मेरा भाई। और यानली गिर जाती है वहीं फ्लोर पे। यानली फिर धीरे से देखती है जूशियन को। जूशियन की कंडीशन बहुत ख़राब थी। यानली तुरंत ही उठ जाती है। अब वो विंग के लिए तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन उसके पास जूशियन है, कम से कम एक कोई बचा ले। वो तुरंत ही उसे उठाती है कैसे तैसे करके और फिर हेल्प लेती है। फिर उसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाती है, एडमिट कराती है और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट होता है। यानली काफ़ी परेशान थी। यानली डॉक्टर से कहती है कि मैं आती हूँ, और वो भागती है फिर से विंग के पास। इधर वो मैंशन के सामने आती है, तभी वो देखती है कि मैंशन बंद है, यहाँ पे कोई नहीं है। यानली घबरा जाती है। यानली वहाँ के गार्ड से पूछती है कि यहाँ पे बॉस थे, वो कहाँ गए। तभी गार्ड कहता है कि वो तो जा चुके हैं यहाँ से, वो बस अभी थोड़ी देर पहले ही गए हैं यहाँ से, और अब वो यहाँ शायद ना भी आए। यानली घबरा जाती है। यानली कहती है, मेरा भाई। वो आसपास देखती है कि कहीं
उन दोनों के तरीके विंग को भी तो नहीं उठा के फेंका, बट कोई भी नहीं था घर के बाहर। तभी यानली कहती है क्या क्या आपने मेरे भाई को देखा कि क्या उन्होंने किसी को बाहर फेंकवाया? तभी वो पर्सन कहता है नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तभी यानली कहती है मेरा विंग, मेरा विंग वो कहाँ लेके चला गया, वो कहाँ लेके चला गया मेरे विंग को, मेरा विंग। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो उसे कुछ समझ नहीं आता यानली को। यानली तुरंत ही भागती है वापस से हॉस्पिटल की तरफ, क्योंकि विंग का अता ही पता नहीं। इधर वो जाती है, तभी पता चलता है कि जुशियन की हालत अभी पहले से बेटर है और वो ठीक हो गया। लगभग कुछ देर में उसे होश आ जाएगा, बट इंजरी बहुत है। यानली वेट करती है। यानली मन में कहती है जुशियन एक बार ठीक हो जाए, हाँ हाँ मिल के विंग को ढूंढेंगे, पता नहीं वो कहाँ लेके चला गया मेरे विंग को। इधर हमें दिखाते हैं एयरपोर्ट का सीन, जहाँ पे वांग जी विंग को लेके जा रहा था कैरी करके। विंग वांग जी की बाहों में था। वो जाके अपने प्राइवेट जेट में बैठता है और वहाँ से निकल लेता है। विंग बेहोश था अभी भी। वांग जी बैठा हुआ था और उसने आराम से अपने बाहों में विंग को लिया हुआ था, बिल्कुल आराम से। वांग जी विंग को देख रहा था। वांग जी विंग के फेस को टच करता है, तभी अचानक से विंग की आइज़ ओपन होती है और विंग बड़ी बड़ी आइज़ करके देखता है। विंग घबरा जाता है। वो तुरंत ही उठने का ट्राई करता है, लेकिन वो उठ नहीं पाता है, वो चिल्ला पड़ता है। तभी वांग जी उसे हक कर लेता है टाइट और छोड़ता नहीं, मतलब अलग तरीके का हक, मतलब कि उसे दूर न जाने देना। विंग उसके चेस्ट पे हाथ रख के दूर करने की कोशिश करता है खुद को, बट नहीं हो पाता। हमें सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं यानली का, जहाँ पे जो जिन जुशियन था वो थोड़ा थोड़ा बेटर फील कर रहा था। उसकी बैंडेज वगैरह चेंज होती है। जुशियन यानली से कहते हैं यानली, यानली कहाँ है विंग? यानली अपसेट थी, बिल्कुल शांत हो गई थी। यानली आंखें बंद कर लेती है। तभी जुशियन कहते हैं मैंने तुमसे कहा था ना ये मत करो। मैं इतना जानता हूँ कि वो ऐसे थे नहीं, लेकिन जो इंसान सीधा होता है, जो इंसान सीधा दिखता है, अच्छाई करता है, ज़रूरी नहीं यानली कि वो हमेशा अपने साथ बुरा होते देख के भी अच्छाई का दामन पकड़ के रखे। हमें नहीं पता इंटरनली इंसान कैसा है, हम उसकी सिधाई का फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन अगर उसने हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठाना स्टार्ट किया ना तो बहुत बुरा हो जाता है। मैं तुमसे कब से कह रहा था ये गेम मत खेलो। मुझे नहीं नीड है पैसों की, मुझे बस तुमसे प्यार है, तुम्हारी ज़रूरत है। बॉस के साथ ऐसा मत करो। तुम मना कर सकती थी, अच्छा खासा हम एक अच्छी सी लाइफ स्पेंड कर सकते थे कम पैसों के साथ, लेकिन नहीं। यानली देखती और कहती चुप करो तुम्हें पता है ना माँ बाबा का कितना लोन था मेरे ऊपर, सेल करना पड़ा मुझे सब कुछ। इससे मेरे भाई को कभी कुछ चुकाना नहीं पड़ता। तुम्हें पता है ना अगर ये सब मैं चुकाती नहीं तो फिर मेरे भाई को पे करना पड़ता। उन लोगों ने धमकी दी थी कि पूरी ज़िंदगी मेरा भाई कमा कमा के उन्हें देगा अगर मैंने ये पैसे नहीं चुकाए। मैं तब से बस इस कर्ज़ को चुका रही थी, लेकिन ये पर्सन मुझे मिला बहुत सीधा था। मुझे नहीं पता था ये ऐसा कुछ करेगा। मुझे लगा थोड़े से पैसे ले लूँगी तो क्या ही चला जाएगा इसका, लेकिन मेरी पूरी ज़िंदगी बन जाएगी मेरे भाई के। सब कुछ मैंने विंग के लिए किया। विंग इन सबसे फ्री हो चुका था, मैंने सब कुछ कर लिया। मैंने सोचा था थोड़े पैसे लेके हम दूर चले जाएंगे, वांग जी कुछ दिन में मुझे भूल जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं पता था ये सब हो जाएगा। मैंने अपने तरीके से सोचा, मुझे नहीं लगा था वो कभी भी ऐसा कुछ करेंगे। वो बहुत सीधे थे, मैंने देखा है, कभी भी उनके खिलाफ कुछ भी नहीं आया सुनने को। पहली बार मैंने ऐसा कुछ देखा, इतनी बुरी तरीके से रिएक्ट किया था उन्होंने। मेरा भाई नहीं मिल रहा है, वो कहाँ लेके चले गए मुझे कुछ नहीं पता नहीं क्या किया उसका, कहीं मार तो नहीं दिया उसे। मुझे डर लग रहा है जुशियन, मुझे डर लग रहा है। तभी जुशियन कहता है शांत हो जाओ, डरने की ज़रूरत नहीं है, हम विंग को ढूंढेंगे, हम विंग को ऐसे नहीं जाने देंगे। तभी यानली हाथ पकड़ लेती है और कहती है सब मेरी वजह से हुआ, तुम्हें भी फेस करना पड़ गया सब कुछ, मुझे माफ़ कर दो। तुम्हें भी इतना ज़्यादा मार खानी पड़ी मेरी वजह से, पर मैं क्या करूं, मैं नई शादी कर सकती थी उनसे। मैं लालची हो गई थी, मैं मजबूर थी।
मुझे लगा कि हम एक अच्छी लाइफ बिता पाएंगे एक दूसरे के साथ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, सर से नहीं। मैं क्या करती मुझे कुछ समझ नहीं आया उस समय। वहीं की स्टडी भी करानी थी, मैं पैसे नहीं दे पा रही थी उसकी फ़ीस के, और तुमसे मैं ले नहीं सकती क्योंकि अभी हमारी शादी नहीं हुई है। तुम पे खुद इतनी जिम्मेदारी है तुम्हारे घर की। क्या करती मैं? थोड़े से पैसे मुझे मिलते और मैं सेटल हो जाती। अगर मैं उन्हें मना कर देती कि मुझे उनमें इंटरेस्ट नहीं है तो वो क्यों ही मुझे घुस देते। चैरिटी करना इजी है, लेकिन चैरिटी एक लिमिट तक होती है। मुझे पता था वो ऐसे पैसे नहीं देंगे, कोई नहीं देता किसी को, तो वो क्यों देते मुझे। अभी उन्हें पता था कि मैं उनकी वाइफ बनने वाली हूँ, इसलिए इतना सारा खर्चा किया बिना सोचे। लेकिन क्या होता अगर उन्हें पता होता कि मैं उन्हें पसंद नहीं करती हूँ, उनसे शादी नहीं करूँगी, किसी और से प्यार करती हूँ। उनके ऑफिस में एक उन्हीं के एम्प्लॉय से, वो क्या ऐसा करते? नहीं, वो 1 रुपया नहीं देते मुझे। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि मैंने गलती कर दी है। ये सबका हर्जाना मेरा भाई भुगतेगा, ये नहीं सोचा था मैंने। वही कहाँ होगा? आप जल्दी ठीक हो जाओ प्लीज़। यहाँ से टाइम स्किप करके दिखाते 2 मंथ्स बाद का सीन, जहाँ पे जो यानली और जिनजुशन थे वो वहीं को ढूंढ ढूंढ के थक चुके थे। उनकी पूरी मेंटल कंडीशन ख़राब हो गई थी। यानली और जिनजुशन ऐसे ही जो स्ट्रीट था उसके साइड में चल रहे थे। वो एक दूसरे से बातें कर रहे थे। यानली शांत हो गई थी। अब कोई अफसोस नहीं, कोई गिल्ट नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब बिल्कुल शांत। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था उनकी जान से प्यारा भाई उन्होंने खो दिया। बस शांति से जा रही थी। अब कोई खुशी भी नहीं थी। उनका प्यार उनके पास था, फिर भी खुशी नहीं थी। जुशन कॉल पे बात कर रहा था। जुशन कॉल कट करता है और कहता है, मैंने हर जगह पता किया, अभी भी कुछ भी पता नहीं चला। यानली, क्या हम दूसरी सिटी चलें या दूसरी कंट्री? यानली कहती, पैसे नहीं बचे मेरे पास, पैसे नहीं है कि मैं उसे ढूंढने जा सकूं। मैं पूरी दुनिया में जाके उसे ढूंढ सकती हूँ, लेकिन जुशन, हमारे पास जो भी पैसे थे सब ख़त्म हो गए। अब मेरे पास पैसे नहीं है। कैसे टिकट लेंगे, कैसे जाएंगे दूसरी कंट्री? कहाँ ढूंढूँ ये भी तो नहीं पता। कहाँ चले गए वो ये भी नहीं पता है। लैंड कंपनी कोई और संभाल रहा है इस समय, उनका असिस्टेंट। मैंने लैंड कंपनी में जाने की कोशिश की, बट अलाउ नहीं है मेरा वहाँ जाना। कैसे पता लगाऊं कि मेरा भाई कहाँ गया? एक बार वही मिल जाए तो उनसे पूछ लूँ। कह दो कि मुझे सज़ा दे दो, लेकिन मेरा भाई वापस कर दो। जुशन, क्या मैं कंप्लेन कर दूँ पुलिस में? तभी जुशन कहता है, तुम्हें पता है ना, तुमने पहले भी ये कहा है, और अगर तुमने पुलिस में कंप्लेन की तो सबसे पहले वांग जी तुम्हारे खिलाफ़ कंप्लेन करेगा। मेरा मतलब है हमारे बॉस करेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने बोल दिया कि तुमने धोखाधड़ी की है, तुमने तो ये काम किया भी है और उनके पास प्रूफ भी होंगे, तुम्हें फंसा सकते हैं। हम दोनों फंसेंगे। हमारे पास ऐसा कोई भी ठोस सबूत नहीं है कि हम उनके खिलाफ़ यूज़ कर सकें। विंग भी नहीं है, क्योंकि ये बात शायद किसी को नहीं पता है। और अगर उन्होंने कह दिया साफ मुंह पे कि वो विंग को जानते ही नहीं है, तो कैसे साबित करोगी? तुम्हारी बातों पे कोई बिलीव करेगा? वो बड़े इंसान हैं, पैसे देंगे और पुलिस उनके अंडर। तुम्हें लगता है कि तुम जीत पाओगी? अगर तुम्हें लगता है कि तुम जीत पाओगी तो मैं तुम्हारे साथ हूँ हर सिचुएशन में। लेकिन यानली, अगर उन्होंने अपना दिमाग लगाया, विंग को तो पहली बात पता नहीं क्या ही किया, मुझे नहीं पता, लेकिन कोई भी उनसे उगलवा नहीं पाएगा कि विंग कहाँ है। हम खुद ढूंढ रहे हैं इतने टाइम से, हमें कोई भी सुराग नहीं मिला। अगर उन्होंने हमें ही फंसा दिया तो जो हम ढूंढ रहे हैं कभी कल को शायद हमें मिल भी जाए विंग। हम नहीं ढूंढ पाएंगे, फिर हमें जेल हो सकती है, क्योंकि हमने उस पैसे का यूज़ किया है। तभी यानली चुप हो जाती हैं। जिनजुशन कहते हैं, फ्रॉड का केस कर सकते हैं हम पे। क्या चाहती हो? यानली चुप हो जाती है, परेशान हो गई थी। ऐसे जाते जाते स्ट्रीट के किनारे जो रिवर थी, रिवर के सामने एक बेंच थी, वहाँ जाके यानली कहती, मुझे बैठना है, थक चुकी हूँ मैं,
अब मुझसे और नहीं सहा जा रहा। मैंने माँ पापा को प्रॉमिस किया था कि मैं विंग का ध्यान रखूँगी पूरी ज़िंदगी, लेकिन वो मुझ पे गुस्सा कर रहे होंगे कि मेरी वजह से विंग को ये सब कुछ फेस करना पड़ा। यानली जाके बेंच पे बैठ जाती है और जुशन भी साइड में। धीरे से यानली जुशन के शोल्डर पे सिर रखती है। यानली कहती है, कहाँ से ढूंढूं उसे? डर लग रहा है वो ज़िंदा भी होगा या नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं गुस्से में, उस दिन बहुत गुस्से में थे वो, कहीं कुछ कर ना दिया हो मेरे भाई को। वो नाजुक सा है, नन्हा सा, अभी छोटा है, कहीं कुछ कर ना दिया उसे। यानली रोते रोते अचानक से सामने की तरफ देखती है। तभी जो रिवर के साइड में रेलिंग थी जिससे कवर किया जाता पूरी रिवर को कि कोई गिर ना जाए उस साइड पानी के, वहाँ पे एक ब्लैक कोट में बड़े से पर्सन को यानली देखती है। यानली बस उसे देख रही थी एकटक और रो रही थी। वो अजीब सा लग रहा था देखने में। यानली उसे देख रही थी घूर घूर के, ऐसा लग रहा था जान पहचान का पर्सन है। बट फिर यानली अपनी नज़रें हटा लेती है और वो रिवर की तरफ देख रही थी। बट रिवर के साइड में ही वो खड़ा था तो बार बार उस पर नज़र जा रही थी। यानली कभी पानी को तो कभी उस पर्सन को देख रही थी और चिंचुशन यानली को धीरे धीरे सहला रहे थे उनके सर पे। चिंचुशन कहते हैं सब ठीक हो जाएगा। तभी अचानक से उस पर्सन के मतलब हाथ को कोई हटाता है और वहाँ से एक छोटा सा बॉय आगे आता है और वो आगे की तरफ चलने लगता है। तभी वो पर्सन हाथ पकड़ लेता है और जैसे वो टर्न होता है यानली तुरंत ही स्ट्रेट फेस करती है और सीधे देखती है बड़ी बड़ी आइज़ करके। चुशियन देखते हैं कि यानली कहीं देख रही हैं हैरानी से। तभी वो भी उस तरफ फेस करते हैं, सामने की तरफ यानली देख रही थी। वो पर्सन जब हाथ पकड़ के अपने पास करता है तभी यानली कहती है, विंग यहाँ? क्या मैं सपना देख रही हूँ? वो तुरंत ही अपनी आइज़ को रब करती है और खड़ी हो जाती हैं और आगे बढ़ती है। चिंचुशन भी यानली की तरफ ही बढ़ते हैं और वो आगे की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, वांग जी सर। तभी यानली कहती है, ये यहाँ? तभी चिंचुशन कहता है कि यहाँ पे ये तो ना। तभी चिंचुशन तुरंत ही हाथ पकड़ते हैं यानली का और कहते हैं, इधर आओ। और वो एक पेड़ के पीछे ले जाते हैं और खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, रुक जाओ, ऐसे नहीं जा सकते। अगर हम ऐसे सडनली गए ये जा भी सकते विंग को लेके। अचानक से विंग मिल गया हमें, क्या कॉन्सिडेंस है। हमें पीछा करना होगा और फिर हमें पुलिस को लेके जाना होगा और पूरे सबूत के साथ इन्हें अरेस्ट करवाएंगे कि इन्होंने क्या किया है और विंग भी एक्सेप्ट कर लेगा। डोंट वरी, हमें छुप के देखना होगा ये कर क्या रहे हैं विंग के साथ। तभी यानली कहती, मेरा भाई, मुझे हक करना है उसे। वो इस इंसान के पास है और ज़िंदा है, सबसे बड़ी बात वो ज़िंदा है। तभी वो दोनों छुपे हुए थे और देख रहे थे। यानली कहती, मैं पीछा करूँगी, ये कहाँ लेके जाएगा मेरे भाई को। तभी चिंचुशन कहते हैं, हमें पता करना होगा, फिर हम पुलिस को भी इन्वॉल्व करेंगे इसमें। तभी सामने दिखाते हैं वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ा हुआ था, वो अपने पास करे हुए था। धीरे से उसके कमर पे हाथ डालता है। विंग आइज़ ब्लिंक करता है। तभी वांग जी झुकता है और विंग के लिप्स पे किस करता है। यानली मुठ्ठियाँ कस लेती है और कहती है, इस इंसान ने क्या करके रखा है मेरे भाई को। वो देखती है हैरानी से और कहती है, कहीं इसने अपने मतलब के लिए मेरे भाई का यूज़ तो नहीं किया, कहीं उसने अपने मतलब के लिए ऐसा तो नहीं उसे रखा हुआ है। तभी चुशियन देखते हैं और कहते हैं, वो बॉय है, ऐसा क्यों करेंगे वो। यानली देख रही थी। यानली कहती है, हाव भाव देखो उसके। तभी जो वांग जी था धीरे से उसकी कमर पे हाथ डालता है और आगे चलने लगता है। यानली कहती, चलो पीछे पीछे चलना होगा हमें। वो दोनों पैदल जा रहे थे आगे की तरफ। विंग धीरे से उसका कोट पकड़ लेता है और ऐसे ही जा रहा था। तभी वांग जी विंग के सर पे हाथ रखता है और उसके फेस को देखता है। विंग वांग जी के फेस को देखता है और एक स्माइल करता है। यानली को समझ नहीं आता। यानली कहती है, इतने आराम से ले जा रहा है कि क्या है इसका मतलब, और विंग उसे देख के स्माइल क्यों कर रहा है। क्या हमें पीछा करना चाहिए या पूछना चाहिए। तभी चिंचुशन कहते हैं, पता नहीं, अभी के लिए पीछा करो, बाद में पूछेंगे। तभी यानली कहती है उसके बाद वो लोग पीछे पीछे जाते हैं। इधर वांग जी काफ़ी आगे तक पहुंच गया था और एक बेंच देख के विंग कहता है, मुझे वहाँ बैठना। तभी वांग जी कहता है, ओके। उसके बाद वांग जी विंग को लेके जाता है, उसके बाद बैठ जाता है और विंग भी उसकी लैब में आके बैठ जाता है। वांग जी उसे अपनी लैब पे बिठाता है। तभी यानली कोई पसंद नहीं आता।
यानली कहती पक्का ये उसका मिसयूज़ कर रहा है, मैं ये होने नहीं दूँगी। यानली गुस्से में आ जाती है और वो आगे बढ़ती है। जिनजुशन हाथ पकड़ने वाले थे बट यानली आगे चली जाती है और वो नहीं पकड़ पाते। इधर विंग लैब में बैठा ही था और उसने जो वांग जी था उसके शोल्डर पे हैंड रखा ही था। वांग जी ने विंग की कमर को पकड़ा था, तभी अचानक से यानली सामने आके खड़ी हो जाती है और कहती है लैन वांग जी। तभी वांग जी देखता है सामने की तरफ और वो हैरान होता है, इस सिटी में कैसे यानली। वांग जी देखता है और विंग भी देखता है। विंग स्माइल करता है और कहता है शीजे शीजे। तभी वांग जी टाइट करके ग्रिप करता है विंग की कमर पे और विंग थोड़ा दर्द में आता है और वांग जी को देखता है। वांग जी इतना ज़्यादा गुस्से में आ गया था कि वो बता नहीं सकता। वांग जी कहता है तुम यहाँ। तभी यानली कहती है तुम हिम्मत है तो यहीं बैठो, आज मैं पुलिस को बुला के तुम्हें जेल में ना भिजवा दूँ तो मेरा नाम यानली नहीं। वो तुरंत ही फ़ोन निकालती है और कहती है तुम बस यहीं रुको, तुम जा नहीं सकते हो, तुमने मेरे भाई के साथ जो किया है ना उसके लिए तुम्हें पे करना पड़ेगा। लैन वांग जी कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ, बस मुझे इस बात का डर था कि मेरा भाई सही सलामत हो, जो कि है। इधर जिनजुशन आता और कहता यानली, और वो देखता कहता विंग विंग तुम ठीक हो। विंग उठने की कोशिश करता है बट वांग जी छोड़ता नहीं, उसे पकड़ के रखता है। विंग कहता है शीजे रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो, पुलिस रुक जाओ, ऐसा मत करो। तभी वांग जी देख रहा था, वांग जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, वो कुछ भी नहीं बोलता है। यानली कहती है क्या हुआ विंग, इससे तुम्हें डराया धमका है। यानली आगे बढ़ती है और उसके हाथ को पकड़ती है और कहती है छोड़ो मेरे भाई को, और वो वांग जी के हाथों को ज़बरदस्ती हटाने लगती है। तभी वांग जी पुश कर देता है यानली को और कहता है हट जाओ, और वो खड़ा हो जाता है। विंग को अपने पीछे करता है, विंग हड़बड़ा जाता है। वांग जी कहता है इससे दूर रहना, समझ में आया। यानली देख रही थी हैरानी से। यानली कहती है मतलब क्या तुम्हारा। वांग जी कहता है सीधा मतलब है, अब विंग तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा उससे कोई मतलब नहीं है, विंग सिर्फ और सिर्फ लैन वांग जी का है। यानली हैरानी से बड़ी बड़ी आइस करके देखती है और कहती है व्हाट, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हारा कैसे हुआ मेरा भाई, वो मेरा भाई है, समझ में आया। विंग पीछे था वांग जी के, विंग आगे आने की कोशिश करता है, वांग जी अपने हाथों से कवर रखता है विंग को। वांग जी कहता है भूल जाओ कि तुम्हारा कोई भाई था। विंग कहता है रुक जाओ, मेरी बात सुनो आप, मुझे बात करनी है प्लीज़। वांग जी धीरे से पीछे देखता है। विंग कहता है क्या मैं बात कर सकता हूँ। वांग जी चुप हो जाता है और तुरंत ही काम डाउन। विंग धीरे से आगे आता है। विंग कहता है शांत हो जाओ। विंग हाथ पकड़ लेता है वांग जी का। वांग जी विंग को देख रहा था और शांत हो गया था। यानली को कुछ भी समझ नहीं आता, ना ही जिनजुशन को। तभी धीरे से विंग कहता है शीजे शांत हो जाओ, बैठ जाओ, परेशान हो, बैठ जाओ। तभी यानली बस देख रही थी घूर घूर के। वो तुरंत ही आती है आगे और विंग को हक कर लेती है, उसके सर पे हाथ रखती है और अपने चेस्ट में उसका फेस छुपा लेती है। यानली कहती है विंग मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा, तुम ठीक तो ना, मैंने तुम्हें कितना मिस किया, तुम ठीक हो ना। वो पूरे फेस पे विंग के किस कर डालती है। यानली कहती है तुम्हारी शीजे तुम्हें ले जाएंगे इस जानवर के पास से। विंग कहता ऐसा नहीं है शीजे, ऐसा नहीं है, ये बहुत अच्छे हैं। यानली हैरानी से देखते और कहते क्या। विंग कहता ये बहुत अच्छे हैं, ये कुछ भी नहीं करते मेरे साथ ऐसा, मुझे बहुत प्यार करते हैं। यानली शॉक्ड थी। यानली वियर्ड सा फेस बना के वांग जी को देखती है। वांग जी दूसरी तरफ फेस करता है और यानली को देखना भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था उससे। इधर जिनजुशन कहते हैं विंग बेटा तुम ये क्या कह रहे हो, अभी भी टाइम है तुम्हारे पास, हम तुम्हें इनसे बचा सकते हैं। अगर ये तुम्हें डरा धमका के अपने पास रख रहे हैं, हम पुलिस को फ़ोन कर सकते हैं, तुम उन्हें सब कुछ सच सच बता देना क्या किया है तुम्हारे साथ इन्होंने। विंग छुपा जाता है कि वांग जी ने क्या किया था। विंग कहता है कुछ भी नहीं किया, थोड़ा बहुत डराया था और फिर आपको जब बाहर ले गए थे तो फिर कुछ भी नहीं किया। वांग जी विंग को देखता है हैरानी से कि विंग झूठ बोल रहा है और कुछ नहीं बोलता है वांग जी। विंग कहता इन्होंने कुछ नहीं किया मेरे साथ और मुझे लेके यहाँ पे आ गए, ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि इन्होंने मेरे साथ बुरा किया हो, ये मुझे बहुत प्यार से रखते हैं शीजे। यानली को कुछ भी समझ नहीं आता। यानली कहती क्या तुम इसके साथ रहने के लिए तैयार हो गए।
तुम क्या इसके साथ हो? नहीं। विंग चलो मेरे साथ। विंग का हाथ पकड़ती है यानली, तभी वांग जी टाइट करके हाथ पकड़ लेता है, ग्रिप को टाइट करता है और अपने पास खींचता है। यानली भी डिसबैलेंस हो जाती है। जिन जुशन पकड़ लेते हैं यानली को, हाथ छूट जाता है विंग का यानली से। विंग बड़ी बड़ी ऐस करके देखता है। वांग जी विंग को कैरी कर लेता है। वांग जी कहता है स्टे अवे। मैंने कहा ना अब विंग तुम्हारा नहीं है। यानली आगे बढ़ती है और कहती है छोड़ो मेरे भाई को। वांग जी उसे लेके जाने लगता है। यानली उसे पकड़ने की कोशिश करती है। विंग कहता है रुक जाओ शीजा, रुक जाओ, मैं आपसे मिलूँगा, अभी ऐसा मत करो प्लीज़ शीजा, प्लीज़ ऐसा मत करो। बट यानली कहती नहीं। वांग जी वहाँ से फास्ट स्पीड में जाने लगता है और वो कार के पास जा रहा था। यानली भी पीछा करती है और उससे काफ़ी छुड़ाने की कोशिश करती है और कहती है छोड़ो मेरे भाई को, छोड़ो, नीचे उतारो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है मेरा भाई है, तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। विंग, विंग मैं पुलिस को फ़ोन कर रही हूँ। विंग मना करता है। कुछ भी समझ नहीं आता यानली को, विंग मना क्यों कर रहा है। इधर वांग जी सीधे कार के पास आता है। ड्राइवर डोर ओपन करता है। वांग जी बैठने वाला था, तभी यानली पकड़ लेती, नोच लेती बिल्कुल वांग जी को और ज़बरदस्ती उतारने लगती है। ऐसे ही करते करते वांग जी खड़ा कर देता है विंग को। विंग को खींच लेती है यानली अपने पास। यानली कहती है तुम भूल जाओ, विंग को अपने साथ ले जा पाओगे। जुशन पकड़ो विंग को, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने दूंगी। वांग जी घूर के देखता है और आगे बढ़ता है। वांग जी कहता है रियली? विंग कहता है प्लीज़ सीजे प्लीज़, मैं इनके साथ रहना चाहता हूँ, मुझे इनसे प्यार है। तभी यानली शॉक्ड, वो धीरे से टर्न होती है और हैरानी से विंग की तरफ देखती है। इधर वांग जी खुद शॉक्ड, वो बड़ी बड़ी आइस करके देख रहा था। तभी विंग कहता है शीजा मुझे इनसे प्यार है, मुझे इनसे प्यार हो गया और मैं इन्हीं के साथ रहना चाहता हूँ, हमने शादी कर ली है। वांग जी फिर से शॉक्ड, वांग जी देख रहा था। विंग कहता मैं अब इनसे अलग नहीं रह सकता। यानली कहती क्या क्या कहा तुमने? शादी? दिमाग खराब है क्या? क्या इसने ज़बरदस्ती की है तुमसे शादी? तुम अभी तो अंडर एज हो, तुम्हारी शादी इससे नहीं हो सकती। विंग से शादी की है? बट ये तो इलीगल है। विंग तुम इसे डिफेंड कर रहे हो? ये सब क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। विंग कहता मैं समझाता हूँ, जब आप चले गए थे इन्होंने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया, उसके बाद मैं इनके साथ रहा हूँ, इन्होंने मुझे अपने पास रखा, धीरे धीरे करके मुझे इनसे प्यार हो गया और हमने शादी कर ली, मैंने हाँ की थी। यानली बस देख रही थी। विंग कहता मुझे इन्हीं के पास रहना है और मुझे कोई नहीं चाहिए। विंग चुप हो जाता है। यानली को कुछ समझ नहीं आ रहा था। यानली कहती मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, तुम्हें कहाँ का नहीं ढूंढा, परेशान थी और तुम इनके साथ शादी करके आराम से रह रहे थे। विंग क्या तुम्हें ख्याल नहीं आया कि मैं तुम्हें ढूंढ रही हूँ कि पागलों की तरीके? वांग जी धीरे से बोलता है अब एहसास हुआ कि मैं तुम्हें कैसे ढूंढ रहा था, पागलों की तरीके। तभी यानली देखती है और कहती है ठीक है मैं अपनी गलती मानती हूँ, तुमने अपना बदला ले लिया ना, मेरे भाई को छोड़ दो, उसे इन सबसे दूर रखो, उसकी अभी इतनी छोटी एज है, शादी वो भी तुमसे, उसकी शादी किसी लड़की से होगी जो उसे प्यार करेगी, तुम्हारे साथ उसका कोई फ्यूचर नहीं है। वांग जी कहता है शट अप। वांग जी विंग के हाथ पकड़ लेता है और कहता है विंग चले। विंग कहता है मैं इनसे प्यार करता हूँ, इन्हीं के साथ रहना चाहता हूँ, शीजा मुझे इनसे दूर मत करो, मैं आपसे फिर मिलना चाहूँगा लेकिन अभी मुझे जाना होगा प्लीज़। यानली के हाथों पे जैसे उसका भाई आया और तुरंत ही चला गया, रेत की तरीके फिसल गया विंग। यानली कुछ नहीं कर पाई। वांग जी विंग को बैठा देता कार में और ख़ुद भी बैठता है और तुरंत ही कार का डोर बंद करता है और यानली सदमे में थी, उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आया क्या हुआ। अभी जिनजुशन कहते हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, उनकी भी समझ में नहीं आ रहा था, सब बाउंस मार गया सर के ऊपर से। जिनजुशन का दिमाग और यानली का दिमाग हैंग मार गया। अभी एकदम से वो लोग इतने टाइम से परेशान थे, वहीं का था पता नहीं, फिर विंग मिला, वांग जी भी मिला, वांग जी के साथ ही विंग मिला, उसके बाद उन लोग का ऐसा रिलेशनशिप, फिर शादी, प्यार हो गया विंग को, कितना सब कुछ अजीब था और विंग चला भी गया। उसे तो तुरंत ही यानली के पास आना चाहिए था, तो वो वांग जी को सपोर्ट कर रहा था। ये सारी बातें बहुत ज़्यादा अजीब थी। इधर यानली वहीं पे बैठ जाती, वहीं उसी जगह। यानली कहती सब क्या हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे,
विंग क्या कह के गया? वो हमारा विंग ही था ना? जिनचूशन कहता विंग ही था। मुझे भी समझ नहीं आ रहा। जिनचूशन भी साइड में बैठ जाते और कहते ये सब अजीब था। विंग उसे डिफेंड क्यों कर रहा है? और हम पुलिस को बुला लेते, बट उसने सपोर्ट क्यों नहीं किया हमें? वो बच सकता था। क्या सच में उसे प्यार हो गया, या फिर वांगजी उसे धमका रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा है। इधर हमें दिखाते कार का सीन, जहाँ पे वांगजी विंग के हाथ को टाइट करके पकड़ता है और कहता तुमने क्या कहा? तुमने ये क्या कहा? तुम झूठ बोल रहे थे कि हमारी शादी हो गई है, जबकि मैंने तुमसे कोई शादी नहीं की है। विंग कहता है हाँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी शिजा ऐसे नहीं मानती, वो कभी आपके पास मुझे नहीं रहने देती। वांगजी कहता है और दूसरा झूठ कि तुम मुझे प्यार करते हो। विंग कहता है हाँ, दूसरा झूठ, क्योंकि अगर मैं ये ना बोलता तो शिजा पुलिस को फ़ोन कर देती और आपको जेल हो जाती। मुझे आपके खिलाफ़ बोलना ही पड़ता, क्योंकि मैं अपनी शिजा के खिलाफ़ नहीं जा सकता, और मैं ये नहीं चाहता था। वांगजी देख रहा था। विंग कहता आपने कहा है ना, जब तक मैं आपके पास रहूँगा शिजा सेफ रहेंगी, तो मैं आपके पास ही हूँ, कहीं नहीं जा रहा। मुझे जो समझ में आया उस समय वो कह दिया, और बस मैंने उस सिचुएशन से आपको और ख़ुद को निकाल लिया। अब शिजा पीछा नहीं करेंगी हमारा, और ना ही मुझे ढूंढने के लिए परेशान होंगी। क्या मैंने गलत किया? वांगजी विंग को देख रहा था। वांगजी कहता है तुम मुझसे प्यार नहीं करते, और ना ही हमारी शादी हुई है, और मुझे झूठ पसंद नहीं है। जो बोलो सच बोलो, मुझे झूठ से सख्त नफरत है। विंग कहता कभी कभी कुछ झूठ हमें मजबूरी में बोलने पड़ते, कभी कभी किसी की भलाई के लिए। तब उस झूठ का मतलब झूठ तक सीमित नहीं रहता है, वो खास बन जाता है। हम किसी के लिए अच्छा ही कर रहे हैं। वांगजी कहता किसके लिए? विंग कहता आपके लिए। वांगजी कहता मतलब? विंग कहता आपको बस मैं ही चाहिए ना, तो मैं हूँ आपके पास, कहीं नहीं जा रहा। मेरी शिजा को बचाने के लिए मैं 1000 झूठ बोल सकता हूँ। आप मेरी शिजा से और उनके होने वाले हस्बैंड से दूर रहना, उन्हें उनकी लाइफ में जीने दो, कभी कुछ मत करना उनके साथ। वांगजी देख रहा था। वांगजी चुप हो जाता है। विंग कहता बोलो ना, नहीं करोगे ना उन्हें परेशान। वांगजी विंग के फेस को देखता और कहता इतने टाइम से तुम्हारी वजह से रुका हूँ, दिख नहीं रहा तुम्हें कि मैं तुम्हारी बहन को छोड़ा, वरना उसका जीना हराम कर देता। मुश्किल। विंग चुप हो जाता है। और वांगजी कहता इत्तेफाक की बात है कि वो यहाँ भी पहुँच गई। विंग कहता वो मुझे ढूंढ रही है बुरी तरीके से, कभी ना कभी सामना होता ही हमारा। वांगजी विंग को देख रहा था। वांगजी पहुँच जाता अपने मेंशन के सामने, दोनों उतरते। वांगजी विंग के हाथ को टाइट करके पकड़ लेता और अंदर लाने लगता है। इस मेंशन में कोई भी नहीं था, एक सर्वेंट था बस, और कोई भी नहीं, जो कि साफ़ सफाई और खाने का काम करता था। वांगजी विंग को लेकर अंदर आ जाता। दोनों रूम में थे। वांगजी बैठा हुआ था। फिर से उसका पास्ट उसकी आंखों के सामने, उसका प्यार यानली। वांगजी अचानक से इमोशनल होता है और बिल्कुल जैसे कि डिसबैलेंस हो गया माइंड से। तभी विंग आता है उसके पास और आके खड़ा हो जाता है। वांगजी अचानक से विंग को पकड़ता है और बेड पे फेंक देता है। विंग डर जाता है। वांगजी उसके ऊपर आता है और कहता है मन कर रहा है मैं तुम्हारी हालत ख़राब कर दूँ। वो मेरी आंखों के सामने थी, फिर से वो मेरी आंखों के सामने थी और कैसे लड़ रही थी मुझसे। वांगजी विंग के हाथों को टाइट करके बेड पे प्रेस करता है। विंग देख रहा था। विंग चुप था। विंग की आंखें शांत। वांगजी फिर से उन्हें देखता है और शांत। वांगजी विंग के ऊपर ही गिर जाता है और कहता है मुझे हक करो। विंग आई नीड योर हक, मुझे हक करो। मैं विंग उसे हक कर लेता है। विंग कहता है शांत हो जाओ, मैं समझ रहा हूँ। वांगजी फिर से विंग के हाथों को हटा देता और फिर से उसे प्रेस करता बेड पर। कहता नहीं तुम कुछ नहीं समझते, मेरा जो मन होगा वो करूँगा, समझ में आया तुम्हें? विंग देख रहा था। विंग कहता हाँ समझ गया।
वांग जी तुरंत ही विंग के कपड़ों को हटाने लगता है। विंग देखता है और अपसेट होता है। वांग जी कहता है तुम्हें पे करना होगा यान लेके किए के लिए। विंग देखता है